हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में ही हमें अपने ड्रामा की मेन लीड शीन को दिखाया जाता है, जो आराम से बैठी हुई टीवी सीरियल देख रही थी। ड्रामा सीरियल में ड्रामा का हीरो यानी कि गोयान जूली के साथ बात कर रहा था। तो जूली उसे कहती है कि ये लड़की मरने वाली है, उसके बाद तो आप मेरे साथ शादी कर लेंगे ना। तो गोयान उसे कह रहा था कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो खुद ही इसके मरने का इंतजार कर रहा था। ड्रामा एक्ट्रेस नैया, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। वो तो उसके तरफ हाथ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इधर शीन को ये सीन देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं सारा ड्रामा ही चेंज करके रख देती। तभी फ्लैश लाइट ऑन होती है और वो एकदम से टेलीपोर्ट होके सीन में ही चली जाती है। वो ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी कि क्या वाकई ही मैं सीन में आ चुकी हूँ। और उसके सामने गोयान खड़ा था। वो उसके तरफ कार्ड फेंकते हुए कह रहा था कि अब तुम जियो या मरो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम इसमें से जितने मर्जी पैसे यूज कर सकती हो, अब मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नैया को समझ आती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो जल्दी से अपनी ऑक्सीजन ट्यूब उठाती है और उठ के बैठ जाती है। फिर उसके पास स्क्रिप्ट वाला पेपर पड़ा हुआ था जिसमें वो सारा सीन पढ़ती है, लेकिन वो कहती है कि अब मैं इस सीन के अंदर आ गई हूँ, इसलिए मैं कोई भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी और सारे ड्रामा को मैं अपने मुताबिक रोल करूंगी। फिर दूसरी तरफ हमें ड्रामा के मेन लीड यानी कि गोयान को दिखाया जाता है, जो ऑफिस में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। तभी असिस्टेंट उसके पास आता है और शीन के आने की खबर देता है। गोयान गुस्से में उसे देखने के लिए जाता है। शीन तो बड़े मजे से अपनी चेयर पे बैठी हुई थी। वो उसे कहती है कि ये ऑफिस मेरा है, लेकिन गोयान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चेयर पे बैठने की। शीन कहती है कि ऑफ कोर्स ये ऑफिस मेरा है, तो इसीलिए मैं इसी जगह पर ही बैठूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ से निकल जाने की जरूरत है। गोयान भी उस पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। शीन को तो इस ड्रामे के एक एक डायलॉग आते थे, इसीलिए वो वही बातें बोल रही थी जो गोयान बोल रहा था। फिर वो कहती है कि इससे ज्यादा मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाहर ऑफिस के सभी मेंबर्स कान लगाए हुए उनकी बातें सुन रहे थे। जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है तो वो देखती है मिस्टर लू शैन की फ्लाइट चाइना वापस आ रही है। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें मिस्टर लू शैन को दिखाया जाता है, जिन्हें शीन के आने की खबर मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में शीन अपने घर की सभी कीमती चीजों को बेच रही थी और कुछ लोग उसके घर पे आए हुए थे जो उन चीजों की कीमत लगा रहे थे और सब चीजों की कीमत 100 मिलियन से कम बनती है। तो शीन अपने दिल में सोचती है कि 100 मिलियन से कम चीजों पे तो मेरा कुछ भी नहीं बनेगा। वो कहती है कि ऐसा करो, इस घर को भी सेल कर दो। तभी एक असिस्टेंट आगे आके कहता है कि आप इस घर को सेल नहीं कर सकती, ये मिस्टर गोयान का है। शीन कहती है कि ये घर मेरा है, मैं जो मर्जी कर सकती हूँ। तभी गोयान भी वहाँ जूली के साथ आ जाता है और जूली भी उसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन शीन कहती है कि जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूंगी। फिर गोयान भी उसे रोकने की कोशिश करता है, तो शीन तो उसके मुंह पे चाय ही गिरा देती है और उसे कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसा फील करते हो। गोयान उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर टी गिराने की। तो वो कहती है कि अभी बताती हूँ। ये कह के वो 1-2 कप और उठा लेती है और उसकी और जूली के ऊपर दोनों पे गिरा देती है। पास खड़े हुए लोग भी ये सारा सीन देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, लेकिन शीन को किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। वो बड़े स्टाइल के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर कहती है कि मुझे मिस्टर लू शैन को कॉल करनी होगी। ये कह के वो अपना फोन निकालती है। मिस्टर लू शैन जो अपने ऑफिस में दिखाए जाते हैं। फिर वो उन्हें कॉल मिलाती है और कहती है कि आज शाम मैं आपको मिलना चाहती हूँ। मिस्टर लू शैन कहते हैं कि ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो फोन पे नहीं हो सकती। तो शीन कहती है कि ये सब मैं आपको मिलके ही बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में शीन रेड कलर का ड्रेस पहन के बहुत ही अच्छा सा तैयार होती है। तभी उसके मोबाइल पे उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है। शीन वो मैसेज देख के सोच रही थी कि ये मेरी फ्रेंड है जो ड्रामा में मेरे साथ काफी अच्छे तरीके से बिहेव किया करती थी, तो इसका मतलब मुझे इसे मिल ही लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में शीन अपनी दोस्त से मिलने के लिए चली जाती है और वो दोनों बार में बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। शीन की फ्रेंड उसे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी, मुझे बताओ किससे मिलने जा रही थी, लगता तो ये है कि तुम किसी डेट पे जा रही थी। शीन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो मिस्टर लू शैन से मिलना था। वो हमेशा ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और हमेशा मुझे हेल्प भी करते हैं। दूसरी तरफ हम गोयान और जूली को देखते हैं जो गाड़ी में बैठे हुए थे। गोयान जूली से कह रहा था कि मैं शीन के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा हैरान हूँ। पहले तो वो ठीक से मेरे से बात भी नहीं किया करती थी और ना ही उसमें कॉन्फिडेंस था, और वो सिर्फ मेरी एक सेक्रेटरी है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जूली कहती है कि वो मेरी बहन है, मुझे पता है कि उसे चीजें छीनने की आदत है, इसीलिए वो आपको अपनी तरफ करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। तभी गोयान के मोबाइल पे किसी का मैसेज आता है तो उसे पता चल जाता है कि शीन बार में है। वो कहता है कि शीन ऐसे कैसे कर सकती है। वो जूली को पार्किंग में ही खड़ा करता है और अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें शीन को दिखाया जाता है जो अभी तक अपने दोस्त के साथ बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी। तभी गोयान वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। वो उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाने लगता है। शीन उसे गुस्से में कह रही थी कि मेरा हाथ छोड़ो, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं बल्कि एक बार है। दूसरी तरफ से मिस्टर लू शैन भी आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर शीन का बाजू पकड़ के उसे अपने पीछे कर लेते हैं। गोयान कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
मिस्टर लू शेन कहते हैं कि लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं। शीन कहती है कि आपको इसके यहाँ पर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वैसे भी ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इसे मैंने ही बुलाया है। ये कह के वो उसे वहाँ से ले जाती है। फिर शीन बाहर मिस्टर लू शेन के साथ खड़ी थी और उसे सर्दी लग रही थी। मिस्टर लू शेन अपना कोट उतारते हैं और उसे दे देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुमने मुझे किसी काम के लिए बुलाया था, तुमने क्या बात करनी थी। शीन उनके क्लोज होते हुए कहती है कि मुझे गोयान जरा भी पसंद नहीं, मैं अपनी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। मिस्टर ली शेंग तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से जाने लगते हैं। शीन उन्हें कहती है कि 2 दिन के बाद मेरी फैमिली में एक पार्टी है, वहाँ पर मैं आपको एक अच्छा शो दिखाऊंगी, इसीलिए आपको वहाँ पर आना होगा। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर गाड़ी में बैठ के अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि 2 दिन के बाद हमें एक पार्टी अटेंड करने के लिए जाना है। नेक्स्ट इन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर जूली अपने फादर के साथ खड़ी थी और सब लोग उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपकी बेटी चाइना वापस आ गई है, और उनसे ये भी पूछ रहे थे कि हमने आपकी दूसरी बेटी के बारे में भी सुना है लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रही। तभी यहाँ पर शीन की एंट्री होती है जिसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था और साथ में स्पीकर भी उठा रखा था। फिर वो माइक कनेक्ट करने के बाद अनाउंसमेंट करती है कि आप सब लोगों को मेरी माँ की फ्यूनरल पार्टी में वेलकम कहती हूँ क्योंकि आज मेरी माँ की फ्यूनरल पार्टी है। ये बात सुन के उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम क्या बोले जा रही हो। शीन कहती है कि मुझे तो लगता था कि आज मेरी माँ की फ्यूनरल पार्टी है। उसके फादर उसे कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो। फिर जूली भी उसे कहती है कि तुम सब लोगों के सामने हमें शर्मिंदा कर रही हो। लेकिन शीन कहती है कि एक्चुअली किसी ने मुझे इनविटेशन कार्ड नहीं दिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आज यहाँ पर किस चीज का इवेंट चल रहा है। ये बात सुन के गोयान को भी बहुत गुस्सा आता है। वो आगे बढ़ के कहता है कि क्या वाकई ही शीन को आपने इन्विटेशन कार्ड तक नहीं दिया। पार्टी में आए हुए सब लोग भी इस बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बिजी था, इसीलिए मैं शीन को ये बात बताना भूल गया। फिर शीन सब लोगों के सामने कहती है कि मेरी माँ तो अब इस दुनिया से चली गई है, लेकिन जाने से पहले मेरी माँ ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। ये बात सुन के उसके फादर को और भी गुस्सा आता है। उसके फादर कहते हैं कि तुम कैसे सारी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती हो। शीन कहती है कि ऑफ कोर्स मेरे पास इस बात के प्रूफ्स भी मौजूद हैं। फिर वो झूठ मूठ का रोना धोना मचा देती है और कहती है कि देखो मेरा सगा बाप मेरे साथ इस तरह से कर रहा है, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे नहीं रहा। उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम अपनी बातों को प्रूव ना कर सकी तो हम तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर ली शेंग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि शीन के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। मिस्टर ली शेंग को देख के सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये लू फैमिली का इकलौता बेटा है और ये शीन के फेवर में बोल रहा है। उसके फादर जल्दी से मिस्टर ली शेंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसके फादर कहते हैं कि अगर सारी प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाएगी तो हम तो रोड पे आ जाएंगे, प्लीज हमारे ऊपर थोड़ा रहम करें। लेकिन शीन भी उसकी साइड पे चली जाती है और कहती है कि अब तो मैंने शीन ग्रुप का ऑफिस भी संभाल लिया है, इसीलिए अब आपको सब कुछ पता चल गया है। आप यहाँ से खुद जाना पसंद करेंगे कि मैं आपको धक्के दे के बाहर निकालूं। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि खुद पे इतना गरूर करना भी अच्छी बात नहीं होती। शीन कहती है कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तभी शीन के फादर के मोबाइल पे कॉल आती है तो उनके असिस्टेंट उन्हें बता रहे थे कि शीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का दिवालिया हो चुका है, यानी कि लू ग्रुप ने इसे बाय कर लिया है और आपने उनके जोन से भी लोन पे करने थे, वो सारे लोन्स आपको पे करने होंगे और उसका सबका बिल आपको फॉरवर्ड कर दिया गया है। ये बात सुनते ही उसके फादर जमीन पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम तो लुट गए। जूली भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है और गोयान से कहती है कि इसका कोई हल तो होगा। जूली की दूसरी बहन भी उसे आके कह रही थी कि ये सब एक मजाक है, एक ड्रामा है। लेकिन शीन कहती है कि आज मुझे एक और बिग अनाउंसमेंट करनी है। फिर वो मिस्टर लू शेंग की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं शीन मिस्टर लू शेंग के साथ मैरिज का ऐलान करती हूँ और बहुत जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये खबर सुन के तो सबके मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं। मिस्टर ली शेंग भी उसे बड़े प्यार से हक करते हैं और उसे बाहर ले आते हैं। वो उसे बाहर आते हुए कह रहे थे कि तुमने इतने अच्छे डायलॉग कहाँ से सीखे हैं। तो शीन कहती है कि ये डायलॉग्स नहीं थे, बल्कि ये सारी बातें मैंने अपने दिल से की थी। तभी गोयान वहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि हमें सेपरेट होकर बात करनी चाहिए, तुम इस तरह से नहीं जा सकती। लेकिन मिस्टर ली शेंग उसे अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है, तुम इससे मेरी परमिशन के बगैर कोई बात नहीं कर सकते। फिर शीन भी उसे कहती है कि मुझे लगता है कि आपने बात को सही तरीके से सुन भी लिया है और इसे समझ भी लिया है, अब मजीद बातें करने की कोई जरूरत नहीं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर शीन गाड़ी में मिस्टर ली शेंग के साथ आके बैठ जाती है। वो उन्हें कहती है कि आपको पता है हम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे थे, वहाँ पर तो सब लोगों की शक्ल देखने वाली थी। मिस्टर ली शेंग उसे कहते हैं कि तुम्हें अब हकीकत की दुनिया में आ जाना चाहिए। लेकिन शीन कहती है कि वो सारा सीन तो ऐसा था कि हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। ये कह के वो उनके पास ही हो जाती है। ड्राइवर भी ये सारा सीन बैक मिरर से देख रहा था, इसीलिए वो गाड़ी इस तरह से घुमाता है कि वो दोनों एक दूसरे के और भी क्लोज आ जाते हैं। शीन और मिस्टर ली शेंग तो थोड़ा सा शर्मा ही जाते हैं। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम वर्ल्ड टूर पे जाओ, तुम्हारे घर वाले तो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करेंगे। शीन ये बात सुन के बहुत एक्साइटेड हो रही थी तो मिस्टर ली शेंग उसके पास होते हुए उसे किस कर लेते हैं। फिर शीन उन्हें कहती है सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपका ऑफिस ज्वाइन
कर लूँ। मिस्टर ली शेंग भी उसे स्माइल करते हुए कहते हैं कि ठीक है, कल 8 o'clock बजे टाइम पे पहुंच जाना। फिर नेक्स्ट सीन में शीन मिस्टर ली शेंग के ऑफिस में बैठी हुई थी। वो तो बस उन्हें देखे ही जा रही थी। तभी मिस्टर ली शेंग के मोबाइल पे किसी बच्चे की कॉल आती है जो उन्हें पापा कह के बुलाता है। शीन जल्दी से उनकी तरफ जाती है और कहती है कि कौन बच्चा आपको पापा बोल रहा है। मिस्टर ली शेंग कॉल बंद कर देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे दोस्त का बेटा है। बचपन में इसकी माँ एक्सपायर हो गई थी, इसीलिए इसे मैंने ही पाला है। आज मैं तुम्हें इस बच्चे से जरूर मिलवाऊंगा। फिर वो दोनों गाड़ी में निकलते हैं ताकि फीफी को स्कूल से पिक कर सकें। लेकिन तभी मिस्टर ली शेंग के मोबाइल पे कॉल आ जाती है कि उन्हें जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। शीन कहती है मुझे फीफी की पिक्चर सेंड कर दे, मैं उसे अकेले ही स्कूल से पिक कर लूंगी। फिर दूसरी तरफ हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी बच्ची को सब लोग बुली कर रहे थे। वो लोग उस बच्ची से कह रहे थे कि तुम्हारे पास तो ना बाबा है ना मामा है। तभी शीन वहाँ पर आ जाती है और उस बच्ची से कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी मामा हूँ। वो सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये बच्चे मुझे बुली कर रहे थे। तभी उन बच्चों को पिक करने के लिए लिली आ जाती है जो जूली की बहन थी। लिली उसे देखते ही कहती है कि ये यकीनन किसी वाइल्ड मैन की बेटी होगी। शीन उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ भी ना कहो। वो कहती है कि अपनी बेटी से कहो कि नील डाउन होकर मेरे बेटे से माफी मांगे। शीन कहती है कि ठीक है, हम दोनों फाइटिंग करते हैं, जो विन करेगा वो ही एक दूसरे से माफी मांगेगा। एक लेडी भी खड़ी हुई ये सारा सीन देख रही थी। वो जल्दी से जूली को कॉल करके बता देती है कि यहाँ पर झगड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ फीफी भी अपने डैड को कॉल करके बता देती है कि जल्दी से हमारी हेल्प करने के लिए आए। जूली गोयान के साथ ऑफिस में थी। वो गोयान को बताती है कि शीन किसी बच्ची के लिए स्कूल में झगड़ा कर रही है और कह रही है कि ये उसकी अपनी बेटी है। गोयान और जूली जल्दी से वहाँ पर आ जाते हैं। फिर जूली उसका हाथ पकड़ के उसे स्टॉप करने की कोशिश करती है और कहती है कि ये तुम्हारी बहन है। शीन कहती है कि चलो ठीक है, मैं इसके साथ झगड़ा नहीं करती। फिर वो जूली के मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि फिर मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करती हूँ। तभी गोयान वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। और थोड़ी ही देर में मिस्टर लू शेंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि ये इसकी बेटी नहीं है। फीफी भी जल्दी से अपने फादर को देख के उनकी तरफ चली जाती है। गोयान कहता है कि ये सारा स्कूल मेरा है और इसे मैं ही स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तो ली शेंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि स्कूल को बाय कर लेते हैं। गोयान उस पे हंसते हुए कहता है कि हमारे शेयर होल्डर्स इतने कच्चे भी नहीं कि इतना जल्दी अपना स्कूल सेल कर देंगे और ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर गू कहते हैं कि ये सब करने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। लीली भी ये बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है कि इन्हें लगता है कि ये कुछ भी बोलेंगे और वो हो जाएगा। शीन कहती है कि अगर हमने ऐसा कहा है तो हम ऐसा करके भी दिखाएंगे और उसके बाद आप सब लोगों को हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन वो सब लोग तो उसकी बात सुनकर स्माइल कर रहे थे। तभी मिस्टर गोयान के मोबाइल पे उनके शेयर्स होल्डर की कॉल आती है जो उन्हें कह रहे थे कि हमारा रॉयल स्कूल सेल हो चुका है और मिस्टर ली ने इसका 3 गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। गोयान ये बात सुनकर शॉक्ड रह जाता है। फिर शीन कहती है कि अब आप लोगों को फीफी से माफी मांगनी पड़ेगी। मिस्टर गोयान कहते हैं कि इन सबके बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल दो। लेकिन शीन कहती है कि इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि इन्हें एक चांस दे देना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो मिस्टर ली शेंग गोयान के देखते देखते ही शीन के फोरहेड पे किस करता है उसे जेलस करवाने के लिए। वो लोग गाड़ी में आके बैठते हैं तो शीन कहती है कि फीफी को भूख लगी होगी। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि तुम्हें अभी से इसकी बहुत फिक्र हो रही है, मुझे तो जेलस फील हो रही है। फीफी तो उन दोनों के चेहरे की तरफ ही देखे जा रही थी। शीन फीफी से कहती है कि क्या मैं आपकी मामा बन सकती हूँ, तो वो भी अपने क्यूट से फेस को हिलाते हुए हाँ में सर हिला देती है। शीन कहती है लेकिन आपके पापा बहुत ज्यादा गंदे हैं, वो मुझसे शादी नहीं करते। तो मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि एक्चुअली मैं आपकी मामा को प्रपोज करने के लिए एक रिसेप्शन की तैयारी कर रहा हूँ। तो फीफी कहती है कि बाबा बहुत अच्छे हैं, वो आपको प्रपोज करने वाले हैं। फीफी कहती है कि अगर आप दोनों एक परफेक्ट कपल हैं तो अभी आप दोनों को किस करनी होगी। तो उसकी बात मान के वो दोनों किस कर लेते हैं। फिर शीन को देखते हैं जो फीफी को सुला रही थी। तभी ली शेंग उसके पास आता है। वो शीन से कहता है कि अगर कल करने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं तो एक वाइन की पार्टी है, तुम्हें वहाँ पर मेरे साथ चलना होगा। शीन भी बड़े प्यार से उसके गले में बाहें डाल देती है और कहती है कि ऐसे मौकों के लिए तो हजारों लड़कियां तरसती होंगी। नेक्स्ट सीन में हम शीन को देखते हैं जो बहुत ही प्यारा सा तैयार होके मिस्टर ली शेंग के साथ वाइन कलेक्शन की पार्टी में आती है। वो बाहर खड़े होके ही कह रही थी कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि एक्चुअली इस जगह को स्पेशल लोगों के लिए बनाया गया है। शीन तो उनकी बात सुन के उन्हें किस ही कर लेती है। फिर वो दोनों पार्टी में आते हैं। यहाँ पर लिली और जूली भी उसे देख लेती है। वो दोनों उसको देखते ही उसके पास आ जाते हैं और उसे बुली करने लगते हैं। लिली कहती है कि ये पार्टी तुम्हारे लिए नहीं बनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और गोयान भी यहाँ पर आ जाता है। फिर जूली अपनी बहन को समझाती है और उसे चुप रहने का कहती है। तभी बोली की पार्टी स्टार्ट की जाती है। सबसे पहले वाइन की एक बोतल की प्राइस लगाई जाती है जिसके लिए शीन और लिली बराबर की बोली लगा रहे थे। लेकिन शीन मिस्टर ली शेंग से कहती है कि लगता है इसे आपकी पावर का अंदाजा नहीं, इसीलिए मिस्टर ली शेंग उससे बढ़ के बोली लगाते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी प्राइस 1 मिलियन तक पहुंचती है तो मिस्टर ली शेंग क्लैप शुरू कर देते हैं। वो शीन से कहते हैं कि इस वाइन को लिली को ही बाय करने दो क्योंकि इसे यूरो में पे करना पड़ेगा और यूरो में तो प्राइस डबल होके इसे पे करना पड़ेगा। लिली ये बात सुन के काफी परेशान हो जाती है लेकिन तब कुछ भी नहीं किया जा सकता था।
फिर शीन भी उसकी तरफ देखते हुए कह रही थी कि तुम्हें ये वाइन बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि अब मैं इसके पैसे कैसे पे करूंगी। वो अपनी बहन जूली से कहती है तो जूली गोयान की तरफ देखती है कि गोयान प्लीज इन पैसों की पेमेंट कर दो। तो गोयान कहता है कि तुम्हारी छोटी बहन बहुत ज्यादा बेवकूफ है, उसकी बेवकूफियों की सजा मैं नहीं भुगतूंगा, इसीलिए मैं बिल्कुल भी पे नहीं करने वाला। लिली को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो शीन की तरफ देखते हुए कहती है कि लगता है मिस्टर ली शेंग तुम्हारे ऊपर पैसे ही नहीं खर्च करना चाहते, इसीलिए तो उन्होंने ये वाइन की बोतल लेने से रिफ्यूज कर दिया। शीन कहती है कि ठीक है, अगर मेरा हस्बैंड पैसे नहीं स्पेंड करना चाहता तो मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड तो स्पेंड कर सकता है ना। तो वो अपना फोन पकड़ के अपने हस्बैंड को मैसेज करती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके हस्बैंड की कॉल आ जाती है जो उसे कहते हैं कि ये तुमने इतने ज्यादा पैसे बर्बाद कर दिए, अब जल्दी से घर आओ, मुझसे डाइवोर्स ले लो। ये बात सुनते ही लिली बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लिली के चले जाने के बाद उसकी बहन भी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन शीन कहती है कि उसे खुद ही अपने पैसे लुटाने का इतना ज्यादा शौक था तो मैं उसे कैसे रोक सकती थी। फिर गोयान कहता है कि अब जो नेक्स्ट वाइन आएगी तुम उसे बिल्कुल भी नहीं खरीद पाओगी, क्योंकि उसे खरीदना तो तुम्हारे पास की बात ही नहीं है। लेकिन शीन कहती है कि अगर वो वाइन मेरे टेस्ट के मुताबिक हुई तो मैं इसे जरूर खरीदूंगी। फिर वो मिस्टर ली शेंग की तरफ भी काफी प्यार से देख रही थी, तो वो कहते हैं कि अगर शीन चाहेगी तो मैं इसके लिए इस वाइन को भी खरीद सकता हूँ। तभी नेक्स्ट वाइन की बोली लगाई जाती है जिसके लिए सभी लोग अपने अपनी रेट बताते हैं। तभी जैसे ही उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो शीन अपने हाथ उठा लेती है और वो वाइन गोयान विन कर लेता है, लेकिन गोयान को तो इतने ज्यादा पैसे पे करने थे, इसीलिए शीन उसकी तरफ देखते हुए क्लैप कर रही थी और उसे कहती है कि यकीनन इस वाइन को तुम ही डिजर्व करते हो। फिर शीन कहती है कि कुछ लोग अपने पैसे स्पेंड करने से पहले जरा भी नहीं सोचते। तो जूली उसे कहती है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया। शीन कहती है कि जो भी हुआ है तुम्हारे सामने ही हुआ है, भला मुझे जानबूझ के करने की क्या जरूरत थी। गोयान अपनी वाइफ को रिलैक्स करता है और कहता है कि वेट करो, इसे तो ली शेंग के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। तो शीन भी कहती है कि जिसका इतना हैंडसम हस्बैंड हो उसे भला दूसरे लड़के क्यों नजर आएंगे। उसका हस्बैंड तो ये बात सुनकर उसे किस ही कर लेता है। फिर शीन अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे स्वीट वाइन बाय करनी है। वो कहता है कि तुम्हें जो बाय करना है तुम इजीली बाय कर सकती हो। जूली गोयान से कहती है कि मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुम शीन के लिए कोई फीलिंग्स रखते हो। गोयान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मैं इस सरफिरी औरत के बारे में भला क्यों बात करूंगा। फिर जूली गोयान से कहती है कि चलो हम दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन गोयान कहता है कि अभी मैं इस कंडीशन में नहीं कि एंगेजमेंट कर सकूं, तो मैं थोड़ा सा वेट करना होगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जूली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते। फिर शीन मिस्टर ली शेंग के साथ ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर मिस्टर ली शेंग का फ्रेंड डोंग उनका पहले से ही वेट कर रहा था। वो उन दोनों को काफी वार्मली मिलता है। मिस्टर ली शेंग बताते हैं कि मिस्टर डोंग मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और उसके अलावा मेरे क्लाइंट भी, जो हमसे काफी ज्यादा अच्छी कीमत पर वाइन्स को बाय किया करते हैं, और अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं तुम्हारी वाइन्स को भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज करना चाहता हूँ। तो शीन फौरन ही इस बात के लिए एग्री हो जाती है। मिस्टर डोंग कहते हैं कि लगता है तुम अपने हस्बैंड पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करती हो। फिर मिस्टर डोंग कहते हैं कि ठीक है, इसी बात के ऊपर हम दोनों अपनी डील को डन करते हैं, और इसी बात पे वो दोनों शेक हैंड भी कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में शीन मिस्टर ली शेंग के साथ घर जा रही थी, तभी उसे याद आता है कि मुझे ड्रामा सीन में अपने घर पर होना जरूरी है, इसीलिए वो मिस्टर ली शेंग से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। वो कैब करवा के अपने घर जाने लगती है। तो मिस्टर ली शेंग अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इस पे नजर रखो ताकि इसकी केयर की जा सके। नेक्स्ट सीन में हम शीन को देखते हैं, जो शीन फैमिली में आ जाती है और अपने सामने काफी मजे मजे के खाने रख के बैठी हुई थी और वो मजे से खाना खाए जा रही थी। तभी उसकी स्टेप मदर वहाँ से आती हैं। वो कहती है कि तुम्हें किसने जूली भी आ जाती है, तो शीन कैसे खाना खा सको। ये घर मेरा भी है, मेरी माँ ने मेरे नाम किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो मर्जी कर सकती हूँ। वो मेड से खाना उठाने के लिए कहती है, लेकिन किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि खाने को हाथ लगा सके। तभी गोयान की मदर की एंट्री दिखाई जाती है, जो काफी ज्यादा गुस्से में आके वहाँ पर बैठती हैं। जूली की मदर उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन गोयान की मदर कहती हैं कि भले कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत सख्त बीमार है और मैं एक बीमार लड़की की शादी अपने बेटे से नहीं करवा सकती। मेरा बेटा इतना ज्यादा हैंडसम है, एजुकेटेड है और बिजनेसमैन है, और तुम्हारी बेटी में क्या है। जूली भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि आंटी, मैं और गोयान दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और वैसे भी मुझे कोई डिजीज नहीं। शीन तो मजे से बैठे हुए खाना खाए जा रही थी और साथ में वो ये सारा सीन बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। वो अपने दिल में कह रही थी कि रियल लाइफ में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बल्कि ड्रामे का सारा सीन तो आके शीन पे ही खत्म हो गया था और ये सारे का सारा इल्जाम भी मुझ पे ही लगा था। लेकिन अब की दफा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो अपने दिल में ये बातें सोच के अकेली ही खुश हो रही थी। फिर वो गोयान की मदर से भी कहते हैं कि आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये लड़की बहुत ज्यादा बीमार है, इसको तो अपने घर की बहू बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। जूली को ये सारी बातें सुन के चक्कर आने लगते हैं। वो अचानक से गिरने लगती है, लेकिन तभी गोयान वहाँ पर आ जाता है और उसे थाम लेता है।
वो अपनी माँ से कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। फिर जूली शीन से कहती है कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। गोयान भी उसे डांट के चुप करवा देता है। तो जूली कहती है कि यकीनन तुमने ही मेरी मदर इन लॉ को ये सारी बातें बताई होंगी। तो आंटी कहती है कि मैं कोई अंधी हूँ, मुझे भी नजर आ रहा है कि तुम कितनी बीमार हो। तभी मिस्टर ली शेंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। शीन जल्दी से भाग के जाती है और ली शेंग के साथ खड़ी हो जाती है। वो कहते हैं कि मुझे भी पता है जूली जिस हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करवा रही है, क्योंकि वो हॉस्पिटल मेरा है। शीन ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि वो हॉस्पिटल आपने बाय कर लिया, आपने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं है। तो ली शेंग उसे कहता है कि ये सारे सरप्राइजेस मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जूली कहती है कि मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। उसकी माँ गोयान से कहती है कि अगर तुमने इस लड़की के साथ शादी की तो मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी और ना ही अपनी गू फैमिली में तुम्हें एंटर होने की परमिशन दूंगी। गोयान कहता है कि माँ इसमें जूली का कोई कसूर नहीं, शीन मेरी अटेंशन चाहती है, इसीलिए वो जानबूझ के ऐसे काम करती है कि मैं उसकी तरफ अटेंटिव हो सकूं। शीन को भी ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसकी तरफ होते हुए कहती है कि तुम अपने आप को समझते ही क्या हो कि पूरी दुनिया में अकेले तुम ही एक डैशिंग इंसान बचे हो, लेकिन ये चीप हरकतें सिर्फ तुम्हारी मंगेतर की हो सकती हैं, वही तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कुछ करती है, लेकिन मेरा ऐसा नेचर बिल्कुल भी नहीं है। ये कह के वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गोयान तो चुपचाप बस उसे जाता हुआ देख रहा था और उसे शीन के साथ गुजारे हुए सारे टाइम भी याद आ रहे थे जब उसने शीन को ली शेंग के साथ देखा था। नेक्स्ट सीन हमें ली शेंग के बेडरूम का दिखाया जाता है जहाँ पर शीन मजे से लेटी हुई थी। तभी ली शेंग उसके क्लोज आते हुए कहता है कि तुम लोगों के सामने जो भी कहती हो क्या वो सच होता है। तो शीन कहती है कि आपको क्या लगता है। फिर शीन उन्हें किस कर लेती है। दूसरी तरफ हमें जूली को दिखाया जाता है जो मिरर में अपना फेस देख रही थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि गोयान उसे प्यार नहीं करता, इसीलिए वो सारी चीजें गुस्से से नीचे फेंक देती है और उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। जूली अपने पेरेंट्स से कहती है कि गोयान मुझे जरा भी प्यार नहीं करता और ना मेरी फिक्र करता है। उसके फादर कहते हैं कि उसके बारे में अब हमें सोचने की जरूरत भी नहीं, वैसे भी मिस्टर ली शेंग उससे काफी ज्यादा पावरफुल हैं, तुम्हें उन्हें अट्रैक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर जूली की मदर उसे गाइड करते हुए बताती हैं कि तुम्हें मिस्टर ली शेंग के साथ नाइट स्पेंड करनी होगी ताकि तुम उनके बच्चे की माँ बन सको। जूली कहती है लेकिन ये कैसे होगा। उसके फादर कहते हैं कि एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है जिसमें मिस्टर ली शेंग को सेड्यूस किया जा सकता है। जूली उनकी बात सुन के स्माइल करती है, यानी कि जूली को आगे का सारा प्लान खुद ही समझ आ चुका था। नेक्स्ट सीन एक पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर शीन और ली शेंग बहुत ही खूबसूरत सा तैयार होके आते हैं। तभी गोयान की मदर शीन को देखते ही आवाज देती है कि इधर मेरे पास आओ। शीन मिस्टर ली शेंग से कहती है कि आखिर ये लेडी मुझे क्यों बुला रही है। तो मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये बिजनेस मीटिंग है, इसीलिए शायद वो तुमसे मिलना चाहती हैं। फिर मिस्टर ली शेंग उसकी चिक्स पे प्यार करते हुए कहते हैं कि और गोयान के साथ कोई भी रिलेशन रखने की कोशिश ना करना, मैं तुम्हें सिर्फ उसकी मदर से मिलने की परमिशन दे रहा हूँ। वो भी स्माइल पास करते हुए उनके पास जाके बैठ जाती है। वो कहती हैं कि तुम मुझे आंटी बुला सकती हो, क्या हुआ अगर तुम मेरी बहू नहीं बन सकती, हम लोग बिजनेस पार्टनर बन के भी तो बात कर सकते हैं ना। तो शीन कहती है कि आंटी क्यों, आप तो इतनी प्यारी तैयार हुई हैं, आप तो मुझे बिल्कुल सिस्टर्स की तरह लग रही हैं। जूली भी उसी पार्टी में मौजूद थी और वो दूर बैठे हुए ही सारा सीन देख रही थी। वो अपने दिल में कहती है कि ये लड़की मुझे कभी भी जीतने नहीं देगी। तभी शीन आंटी से कहती है कि आंटी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, गोयान की शादी भी आखिरकार किसी लड़की से हो ही जाएगी। तो आंटी कहती है कि मुझे एक बात पूछनी है, तुम उसे जरा भी प्यार नहीं करती। तो शीन ना में सर हिला देती है और कहती है कि मैं उसे जरा भी प्यार नहीं करती। फिर वो अपने बाजू में से अपना खानदानी कड़ा उतारती हैं और उसके हाथ पे पहना देती हैं। वो कहती हैं कि ये हमारा खानदानी कड़ा है जो हमेशा से मैं अपनी बहू को देना चाहती थी। क्या हो गया, तुम मेरी बहू नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने शौक से ये कड़ा देना चाहती हूँ। जूली को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। ये कह के वो एक चाय वाला कप पकड़ती है और उसमें मेडिसिन डाल देती है। शीन तो आंटी से कहती है कि मैं ये आपका कड़ा नहीं रख सकती, लेकिन आंटी उसे फोर्स कर रही थी कि मेरा दिल रखने के लिए ये कड़ा पहन लो। तभी उसकी नजर सामने बैठे हुए ली शेंग पे जाती है जिसके पास जूली बैठे हुए हंस हंस के बातें कर रही थी। तो शीन कहती है कि ये देखें, जो आपकी बहू बनने वाली है वो दूसरे मर्दों के साथ कैसे बातें कर रही है। आंटी भी कहती है कि इस तरह की थर्ड क्लास लड़कियों के बारे में मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। तभी गोयान वहाँ पर आ जाता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, जिसकी वजह से उसकी सारी चाय गोयान के कोट पे गिर जाती है। गोयान गुस्से में उसे कहता है कि तुम्हें तमीज नहीं, तुमने जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया है। तो शीन कहती है कि मुझे जानबूझ के ऐसा करने की भला क्या जरूरत थी। उसकी मदर भी उसे कहती है कि तुम उसे क्यों डांट रहे हो, उसने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। अपने फियांसी को देखो जो सामने दूसरे मर्दों को सेड्यूस करने में लगी हुई है। फिर शीन भी वहाँ पर इशारा करते हुए कहती है कि जरा एक नजर अपनी फियांसी को तो देखो। गोयान उसे कहता है कि मुझे अपनी फियांसी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, वो मेरे ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करेगी। तो शीन उसे कहती है कि इतना गरूर करने वाले भी मुंह के बल गिरते हैं।
तभी गोयान उसे स्माइल पास करते हुए कहता है कि तुम ऐसे बोल रही हो जो खुद ही दूसरे मर्द को सेड्यूस करने में लगी हो। दूसरी तरफ जूली ने मिस्टर ली शेंग को सेड्यूस कर लिया था। फिर वो उन्हें बेडरूम में लेके जाती है, जहाँ पर वो उन्हें बेड पे लटाती है और थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में जाती है। लेकिन मिस्टर ली शेंग जाग रहे थे। वो अपनी आंखें खोलते हैं और रूम से बाहर आ जाते हैं। फिर एक आदमी को कहते हैं कि अंदर जाके चुपचाप लेट जाओ। ये सब तो उनके पहले ही प्लान में शामिल था। तभी शीन भी वहाँ पर आ जाती है और वो शीन को हक करते हुए उसे सारी बात बताते हैं। फिर गोयान भी वहाँ पर आ जाता है। तो मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि तुम कितने बेवकूफ हो, अपनी लेडी को तुम किसी भी लड़के के साथ ऐसे ही रूम में भेज देते हो। उसे तो किसी बात की समझ ही नहीं आ रही थी। शीन ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि वाह, आज तो एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ हम जूली को देखते हैं जो बात लेके बाहर आती है और मिस्टर ली शेंग को इमेजिन कर रही थी। लेकिन तभी शीन दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है और उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू करती है। वो कहती है कि सब लोग यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि मिस्टर गोयान की फियांसे किसी दूसरे मर्द को सेड्यूस कर रही है। जूली तो बुरी तरह से घबरा जाती है। वो उसे कैमरा बंद करने के लिए कहती है, लेकिन शीन तो मुसलसल उसकी रिकॉर्डिंग किए जा रही थी। शीन उस आदमी को भी उठने के लिए बोलती है। जूली जैसे ही उस आदमी का फेस देखती है तो कहती है, ये आदमी नहीं बल्कि मैंने तो मिस्टर ली शेंग की ड्रिंक में नशा ऐड किया था। ये बात सुन के तो शीन कहती है कि अब तुमने खुद ही सच बोल दिया। तभी ली शेंग और गोयान भी अंदर आ जाते हैं। वो गोयान की तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन गोयान तो उसका हाथ ही झटक देता है। वो कहती है कि मेरे डैड ने मुझे ये करने के लिए बोला था। ली शेंग कहता है कि तुमने जो भी किया वो सब कुछ हमारे सामने है। इधर शीन अभी तक उसकी रिकॉर्डिंग किए जा रही थी। वो कहती है कि इस रिकॉर्डिंग को मैं लाइव पोस्ट करूंगी, फिर देखना कितने ज्यादा कमेंट्स आते। ये कह के वो सबको लेके वहाँ से चली जाती है, जबकि जूली तो वहाँ पर ही खड़े चिल्लाए जा रही थी। फिर शीन मिस्टर ली शेंग के साथ पार्किंग में जा रही थी। तभी पीछे गोयान आता है। वो कहता है कि आपकी एंगेजमेंट आपकी फैमिली ने कहीं और तय की है, फिर आप शीन के साथ क्यों फिर रहे हैं। शीन कहती है कि मिस्टर ली शेंग पे नजर रखने की बजाय तुम्हें अपने फियांसे की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वीडियो मैंने वायरल कर दी है। गोयान कहता है कि मिस्टर ली शेंग तुमसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन शीन कहती है कि मुझे इन पे पूरा ट्रस्ट है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जूली की वीडियो भी वायरल हो जाती है। वो किसी को कॉल करती है और अपनी हेल्प करने के लिए बोलती है। इधर शीन जैसे ही गुस्से में घर पे आती है तो मिस्टर ली शेंग उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीन कहती है कि आपने मेरे साथ झूठ बोला, मैं हमेशा आप पे ट्रस्ट करती हूँ। मिस्टर ली शेंग कहते हैं मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, लेकिन शीन कहती है कि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने रूम में आती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उससे पूछती है कि मिस्टर ली शेंग की शादी के बारे में मुझे डिटेल्स बताओ। वो कहती है कि इनकी शादी बचपन में ही इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने तय कर दी गई थी, लेकिन मिस्टर ली शेंग को वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उसके साथ कभी भी नहीं रहते थे। और हमने बच्चों के बारे में भी कुछ रूमर सुनी है, जिनमें से सिर्फ एक बेटी का ही पता है। शीन अपनी दोस्त से कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मुझे उस लड़की की डिटेल्स चाहिए। उसकी फ्रेंड कहती है कि आखिर तुम करने क्या वाली हो। शीन कहती है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहती, मुझे बस कुछ डिटेल्स ही चाहिए। नेक्स्ट सीन में जूली मिस्टर ली शेंग की वाइफ किया को मिलने के लिए जाती है। वो उन्हें कह रही थी कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उसे कहती है कि जो गलती तुमने की है अब उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही होगी। जूली कहती है कि मेरी बात का ट्रस्ट करें, ये सब कुछ मेरी बहन ने जानबूझ के किया है और उसने सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मिस किया कहती है कि मैं हमेशा ली शेंग के ऊपर नजर रखती हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और वैसे भी जो अक्लमंद लोग होते हैं दूसरे को बात करने का मौका ही नहीं देते। फिर दूसरी तरफ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट आके गोयान को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है। गोयान कहता है कि शीन मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम वापस से मेरी जिंदगी में आ जाओगी। शीन अपने घर पे बैठी हुई मिस किया की पिक्चर्स देख रही थी। तभी उसके मोबाइल पे गोयान की कॉल आती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। फिर अगले ही लम्हे शीन गोयान से मिलने के लिए पहुंच जाती है। गोयान उसे कहता है कि तुमने जूली के साथ अच्छा नहीं किया। शीन कहती है कि अगर तुमने यही बात करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन गोयान उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन छुप के कोई उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में वो पिक्चर्स ली शेंग के पास पहुँचती हैं तो ली शेंग कहता है कि मुझे शीन के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। फिर उसकी असिस्टेंट बताती है कि जूली ने आपकी वाइफ किया को भी अप्रोच करने की कोशिश की है। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उनका असिस्टेंट उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि आपको मिस शीन को अपना रिलेशनशिप क्लियर कर देना चाहिए था, लेकिन ली शेंग कहता है कि मैं जो भी करता हूँ काफी सोच समझ के करता हूँ। नेक्स्ट सीन एक बर्थडे पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर शीन और फयान जाते हैं और वो ग्रैंडपा को बर्थडे गिफ्ट देते हैं। तभी जूली भी वहाँ पर आ जाती है। शीन उसे कहती है कि तुम वही हो ना वो वीडियो वाली लड़की, लेकिन उसके फादर आके उसे स्टॉप करते हैं और कहते हैं कि अपनी बहन को बुली करना बंद करो। फिर वो मिस किया की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं आपके सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की वजह से आपका और ली शेंग का रिलेशनशिप खराब हो गया है। वो कहती है कि अगर ऐसा हुआ है तो आप इस सूरत में क्या कर सकते हैं। शीन के फादर कहते हैं कि दिल तो मेरा ये करता है कि इसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारूं, लेकिन अफसोस मैं ऐसा कर नहीं सकता।
ग्रैंडपा शीन के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ही उम्र की मेरी एक पोती है, लेकिन वो गुम हो चुकी है। शीन कहती है कि अब वो कहाँ पर है, लेकिन तभी वहाँ पर किया आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। शीन भी उसे काफी अच्छे तरीके से ग्रीट करती है। तभी मिस किया कहती है कि तुम्हें पता है मैं ली शेंग की वाइफ हूँ। जूली भी उसके पास आ जाती है और कहती है कि इसे हर एक बात का पता है। शीन कहती है कि बोल कौन रहा है जो खुद ही मिस्टर ली शेंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ से मिस्टर ली शेंग भी आ जाते हैं और ग्रैंडपा के लिए काफी ज्यादा गिफ्ट्स लेके आते हैं। वो शीन को हक करते हुए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जूली कहती है कि आप अपनी वाइफ के सामने इसे अपनी गर्लफ्रेंड कैसे कह सकते हैं। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर आने के लिए किसने बोला। शीन के फादर गुस्से से कहते हैं कि अगर शीन यहाँ पर आ सकती है तो हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते। मिस किया कहती हैं कि लगता है आप लोगों की बहस काफी लंबी जाने वाली है। वैसे मुझे तो उसमें इतनी भी कोई खराबी नजर नहीं आई जितनी आप लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जूली कहती है कि इसने आपके हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश की है, इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। शीन के फादर भी कहते हैं कि आप इस लड़की को नहीं जानते, इसने हमारी सारी प्रॉपर्टी भी धोखे से अपने नाम पे करवा ली है। वो सब लोग शीन के बारे में बुरा भला बोल रहे थे, लेकिन मिस किया तो मुसलसल ही उसकी तारीफें किए जा रही थीं। फिर शीन एक वाइन का ग्लास पकड़ती है और अपने फादर के सामने गिरा देती है और उन्हें धक्का देके नीचे भी गिरा देती है। जूली कहती है कि तुम्हें बड़ों के साथ ट्रीट करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं। शीन कहती है कि तुम्हारे फादर ही वो आदमी थे जिन्होंने मेरी माँ को मार दिया था और उनकी सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवा ली थी। फिर जूली मिस किया की तरफ देखते हुए कहती है कि आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, इसने आपके हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश की थी। लेकिन मिस किया कहते हैं कि यकीनन उसके पीछे भी स्टोरी कुछ और ही होगी। तो शीन कहती है कि मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डेड भी है। फिर शीन रिमोट का बटन दबाती है तो सामने एक वीडियो प्ले हो जाती है जिसपे दिखाया जा रहा था कि जूली मिस्टर ली शेंग के ग्लास में कोई मेडिसिन ऐड कर रही थी। जूली तो ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वहाँ पर खड़े सब लोग भी जूली के बारे में बात करने लगते हैं। जूली कहती है कि ये आपके सामने आपके हस्बैंड के साथ खड़ी है, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिस किया कहती हैं कि वो तो सबके सामने यहाँ पर खड़ी है, उसने चोरी चोरी उन्हें मेडिसिन थोड़ी ना दी है। तभी जूली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो एक वाइन की बोतल पकड़ के उसे मारने लगती है। मिस्टर ली शेंग अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इन सब लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। जूली तो चीखती ही रह जाती है और वो उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तभी मिस्टर ली शेंग का असिस्टेंट आके कहता है कि वो बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। फिर गोयान भी वहाँ पर आ जाता है, वो शीन से चलने के लिए बोलता है, लेकिन शीन कहती है कि मैं मिस्टर ली शेंग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। गोयान उसे कहता है कि तुम भूल गई हो, तुमने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया था। तो शीन कहती है कि मैंने तुमसे एग्रीमेंट किया था कि मुझे मिस्टर ली शेंग की गर्लफ्रेंड के बारे में प्रूफ्स चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हारे साथ इस पार्टी में आ गई, इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकती। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि मुझे इस बात का पहले ही पता था, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास प्रूफ्स भी पहुंच जाएंगे। तभी एकदम से दरवाजा खुलता है तो हमें मिस्टर चाओ को दिखाया जाता है जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। फिर ली शेंग बताते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है जिसकी शादी किया के साथ हुई है। गोयान भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और जिया भी। फिर मिस किया चाओ से कहती हैं कि चलो मेरे साथ चलो, वो उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती हैं। फिर शीन वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो शीन कहती है कि मुझे अपनी फैमिली से कुछ चीजें उठानी है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। फिर वो गाड़ी में बैठती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। वो उसे कहती है कि मैंने शीन फैमिली में जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। थोड़ी ही देर में उसकी फ्रेंड भी वहाँ पर पहुँच जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम कभी भी मुझे याद नहीं करती, लेकिन आज तुम्हें काम की बारी आई है तो तुम्हें अपनी दोस्त ही याद आई है। फिर शीन अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आती है और बड़ी शान से बैठ जाती है। तभी मेड आके उन्हें बताती है कि ग्रैंडमा ऊपर रेस्ट कर रही हैं, मैं थोड़ी ही देर में उन्हें नीचे बुला लेती हूँ। तभी शीन की ग्रैंडमा भी वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें तो बैठने की तमीज भी नहीं, तुम्हें अपनी बहन से कुछ सीख लेना चाहिए। तो शीन उन्हें हंसते हुए कहती है कि अपनी बहन से ये सीखना चाहिए कि मर्दों को सेड्यूस कैसे किया जाता है। फिर ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम मुझे इतने अरसे के बाद मिलने के लिए आई हो और वो भी खाली हाथ आई हो, तुम्हें ये नहीं पता था कि ग्रैंडपा के लिए कोई गिफ्ट भी लेके जाना है। तो शीन अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे यहाँ पर आए हुए इतना टाइम हो गया लेकिन आपने मुझे कोई चाय पानी भी नहीं पूछा। तो उनकी मेड कहती है कि मैं आपको चाय कैसे दे सकती हूँ क्योंकि मैं तो आपकी ग्रैंडमा की खिदमत करने में लगी हुई हूँ। शीन कहती है कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कौन किसकी खिदमत कर रहा है और कौन किसे मारना चाहता है। शीन कहती है कि बहरहाल मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये बातें करना नहीं था, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ के मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है और उनकी प्रॉपर्टी में ये घर भी आता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस घर में से चली जाएं ताकि मैं अपनी चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकूँ। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस घर में से निकालने की। वो एक बाउल पकड़ के उसे मारने लगती है लेकिन शीन उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें कहती है कि ग्रैंडमा रिलैक्स हो जाए, मैं आपको 3 मिनट का टाइम दूंगी।
ग्रैंडमा कहती हैं कि भले मैं मर भी जाऊं, मुझे इस घर में से कोई भी नहीं निकाल सकता। तो शीन कहती है कि ठीक है, फिर आपको मर के ही यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि आप अपने कदमों पर ही यहाँ से बाहर जाएं। उसकी मेट कहती है कि आपको शर्म नहीं आती, आप अपनी ग्रैंडमा से किस तरह से बात कर रही हैं। लेकिन शीन तो अपनी फ्रेंड के साथ हंसते हंसते एक साइड पे जाके खड़ी हो जाती है और काउंटिंग किए जा रही थी। शीन उन्हें कहती है कि ग्रैंडमा 2 मिनट रह गए हैं, 1 मिनट तो आपने बातों में ही जाया कर दिया। उसकी ग्रैंडमा को तो उसकी बातें सुन सुन के और भी गुस्सा आ रहा था। ग्रैंडमा अपनी मेट के साथ हंसते हुए बात कर रही थी। वो कहती है कि ये लड़की समझती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मैं इतना आसानी से यहाँ से जाने नहीं वाली। और वो दोनों भी वहाँ पर कह रहे थे कि अभी ग्रैंडमा की शक्ल देखने वाली होगी। तभी एक असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि हम मिस शीन से मिलना चाहते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि अब ये बहुत आसानी के साथ तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देगा। अगर तुम यहाँ पर नील डाउन होके भी मुझसे माफी मांगोगी तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। शीन कहती है ग्रैंडमा अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि नील डाउन कौन होने वाला है। फिर वो असिस्टेंट उस फाइल को ले लेती है और उसके ऊपर सिग्नेचर कर देती है। असिस्टेंट ग्रैंडमा को बताता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये घर मिस शीन के नाम हो चुका है, इसीलिए 5 मिनट के अंदर अंदर आपको इस घर को खाली करना पड़ेगा, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। ग्रैंडमा कहती है कि तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले। शीन उन्हें बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंडमा तो अकड़ अकड़ के कह रही थी कि ये घर मेरे बेटे ने मेरे नाम किया हुआ है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तभी मिस्टर ली शेंग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो शीन के फादर को लेके आते हैं और उन्होंने उसके हाथ भी बांधे हुए थे और मुंह पे टेप भी लगा रखी थी। वो अपने बेटे को देख के बुरी तरह से घबरा जाती हैं। आपके बेटे की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है और वो पागलों की तरह जमीन पर रेंगता रहता है, और आपकी पोती को भी हमने पागल खाने में भेज दिया है क्योंकि उसकी जहनी हालत भी ठीक नहीं है। शीन तो ली शेंग की बातें सुन के मुस्कुराई जा रही थी। उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम बहुत ही बुरी लड़की हो, ये तुम्हारा सगा बाप है, कोई इंसान भला अपने सगे बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो शीन कहती है कि अगर कोई इंसान अपनी बीवी के साथ गलत करता है तो मैं भी उसके साथ गलत कर सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि मैं आप लोगों के ऊपर केस करने जा रही हूँ। ली शेंग कहता है कि आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट हो चुके हैं। ग्रैंडमा तो ये सुनते ही बेहोश हो जाती हैं। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आते हैं और सब लोगों को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। तो असिस्टेंट उन्हें बताता है कि आज से ऑफिशियली ये घर आपके नाम हो गया है। शीन उसकी बात सुन के स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम शीन को देखते हैं, जिसने बहुत ही प्यारा सा गाउन पहन रखा था। वो मिस्टर ली शेंग के साथ अपने न्यू बिजनेस की शुरुआत करने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी मिस्टर ली शेंग के मोबाइल पे कॉल आती है कि जूली मेंटल असाइलम से भाग गई है। फिर दूसरी तरफ हमें फीफी को दिखाया जाता है, जो स्कूल से वापस जाने लगी थी। तभी जूली उसे पिक करने के लिए पहुंचती है। तो फीफी कहती है कि मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। जूली कहती है कि आपकी मामा ने भेजा है क्योंकि वो किसी काम में बिजी हैं। तो फीफी भी उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ शीन मिस्टर ली शेंग के साथ रिबन कट करती है। तभी गोयान वहाँ पर आ जाता है, जो उसके लिए फ्लावर्स लेके आया था। शीन उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन गोयान कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बिजनेस मीटिंग्स में मेरा साथ दोगी। मिस्टर ली शेंग उसे हग कर लेते हैं और कहते हैं कि अभी तो हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है, आगे हमने क्या करना है ये हम बाद में सोचेंगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर ली शेंग शीन को गाड़ी की चाबी देते हैं और कहते हैं कि अपना ख्याल रखना, मुझे एक जरूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वैसे भी जूली मेंटल असाइलम से भाग गई है, इसीलिए मुझे कुछ इन्वेस्टिगेट करना है। मिस्टर ली शेंग के जाने के बाद जूली पीछे से आती है और शीन के सर पे रॉड मार देती है। वो वहाँ पर ही गिर के बेहोश हो गई थी। सिक्योरिटी गार्ड ये सारा सीन देख लेता है और गोयान को बता देता है। इधर मिस्टर ली शेंग को पता चल चुका था कि फीफी अपने स्कूल से मिसिंग है और वो मिल नहीं रही। तभी उनका असिस्टेंट बताता है कि स्कूल के गेट पे जूली को देखा गया था। फिर दूसरी तरफ हम शीन को देखते हैं, जो बेहोश पड़ी थी, लेकिन जूली उसके मुंह पे थोड़ा पानी फेंकती है और उसे होश दिलाती है। तो शीन उसे कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला था कि तुम मेंटल असाइलम से भागी हो और तुमने 2 मिनट में मुझे यहाँ पर पहुंचा दिया। जूली जोर जोर से हंसने लगती है और उसे कहती है कि अभी देखना मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा देती। उसने अपने हाथ में तीर कमान भी पकड़ रखा हुआ था। शीन कहती है कि आखिरकार तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। तो जूली उसे कहती है कि तुम्हें मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। फिर वो शीन का गला दुबाने लगती है और उसे कहती है कि मैंने गोयान से बहुत ज्यादा प्यार किया था, लेकिन तुमने उसे भी मेरा नहीं रहने दिया और ना ही मेरे पास कोई प्रॉपर्टी बची है, इसीलिए मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी फीफी के रोने की आवाज आती है। तो शीन कहती है कि इसे छोड़ दो। जूली बड़े मजे से चेयर पे बैठ जाती है और उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी जिस तरह सारी जिंदगी तुमने मुझे तड़पाया है। तभी गोयान वहाँ पर आ जाता है और जूली से कहता है कि इसे छोड़ दो। शीन ये देख के बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो कहती है कि फाइनली मुझे अपनी दुनिया में वापस ही जाना है, लेकिन मेरी वजह
वजह से ये सब लोग सफर कर रहे हैं। इधर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लीशेंग वहाँ पर आने लगता है, लेकिन गोयान उसे रोक लेता है। वो कहता है कि जूली मुझे प्यार करती है और वो मेरी बात जरूर सुनेगी, इसलिए मुझ पर ट्रस्ट करो और पहले मुझे अंदर जाने दो ताकि मैं उसे सेटल डाउन कर सकूं। गोयान जूली को स्टॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन जूली कहती है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगी, क्योंकि ये सब कुछ तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम भी शीन के प्यार में से बाहर नहीं निकल रहे। जूली कहती है कि चलो ऐसा करो, तुम अपने हाथों से ही इसे मार दो, और अगर तुमने इसे ना मारा तो मैं फीफी को मार दूंगी। वो 3 तक गिनती गिनने लगती है, लेकिन तभी लीशेंग आ जाता है और उसे स्टॉप करता है। फीफी भी उन सब लोगों को देख के रोना शुरू कर देती है। जूली गुस्से से उसे चुप रहने के लिए कहती है। फिर वो मिस्टर लीशेंग से कहती है कि आप अपनी चेकिंग करवाएं, पता चले कि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फिर वो जैसे ही देख लेती है तो कहती है कि अब जल्दी से शीन में और अपनी बेटी में चूज कर लें कि पहले मैं किसे मारूं। मिस्टर लीशेंग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम मुझसे जितनी भी प्रॉपर्टी मांगोगी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। अगर तुम कहोगी कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं तो मैं वो भी कर लूंगा, लेकिन मेरी बेटी को और शीन को कुछ भी मत कहना। जूली कहती है कि ये सब कुछ आप जानबूझ के कर रहे हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता और मैं इस बात को ऑलरेडी जानती हूँ, लेकिन आज तो यहाँ पर किसी को मरना ही होगा। तभी गोयान हिम्मत करके आगे बढ़ता है और उसके हाथ से उस एरो को छीन लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो रोते हुए कहती है कि आप सब लोग बहुत ज्यादा धोखेबाज हो। मिस्टर लीशेंग आगे बढ़ते हैं और शीन को खोलना शुरू कर देते हैं, जबकि गोयान जल्दी से फीफी को पकड़ के ले जाता है। शीन कहती है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, आपकी जान को खतरा है, क्योंकि वो आप पे कभी भी अटैक कर सकती है। लेकिन मिस्टर लीशेंग कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तभी जूली दूर से ही मिस्टर लीशेंग के ऊपर अटैक करती है और उन पे वार हो जाता है, और यहाँ से ही सीन स्विच हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शीन एक लेडी से मिलने के लिए जाती है जो उसे सीन की प्रोडक्शन के लिए बता रही थी। वो शीन को अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि हमने आपका स्क्रिप्ट पढ़ा है, वो बहुत ही अच्छा लिखा गया है। मैं उम्मीद भी नहीं करती है कि एक छोटी सी एज में आपने इतना अच्छा नॉवल लिखा है। तो शीन कहती है कि वो नॉवल मेरी जिंदगी से रिलेट करता है, इसीलिए मैंने वो सब कुछ लिखा है। फिर वो शीन से कहती है कि मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, आप अपनी जो भी स्टोरी लिखती हैं उसके एंड में आप उसको मुकम्मल क्यों नहीं करती। तो शीन कहती है कि ये एक ऐसी बात है जो मैं खुद भी इसे कंप्लीट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती। शीन कहती है लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर लूंगी। वो उसे गुड लक बोलती हैं और उसे कहती हैं कि हम आपके नॉवेल्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी शीन को अपने सामने मिस्टर लीशेंग नजर आते हैं जो उसकी तरफ देख के स्माइल पास कर रहे थे, और शीन भी उन्हें देख के स्माइल पास कर रही थी। और फाइनली शीन को रियल लाइफ में भी अपना हीरो मिल ही गया था। और इसी सीन के साथ हमारे आज का ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।